गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेन टेस्ट 4 का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, हु मेड माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया? तो आपको मालूम है मैर्शियन हब। मैर्शियन हब ने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सीपीयू। सीपीयू ऑल्सो, सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? सीपीयू तो जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप देखिए मेन फ्रेम तो नहीं होगा, ये तो सुपर कंप्यूटर के बारे में, सॉरी ये आपको सर्वर बेस्ड कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। रैम नहीं होगी। रैम क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड हो गया। मेमोरी सिस्टम मेमोरी से रिलेटेड है। इसमें नाम पूछ रहा है, इसका क्या दूसरा नाम है? वो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा। अगला, इनियक कंप्यूटर इज ऑफ विच जनरेशन? इनियक किस जनरेशन में ये कंप्यूटर बना? स्वाभाविक है, वैक्यूम ट्यूब्स का कॉन्सेप्ट यहां आ गया, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, which of the following is the type of software that controls the internal operation in the computer and control how the work computer works will all its part? ये क्या होगा? यहां पे पूछा जा रहा है कि वो सॉफ्टवेयर बताइए जो इंटरनल ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर जिसको कंट्रोल करता है। वो कौन सा पार्ट है? स्वाभाविक है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। ये शेयरवेयर तो आप जानते ही हैं, ये रिलेटेड विद क्या है? ये भी है रिलेटेड विद द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पर इसमें क्या होता है, ये आपके फाइल यानी कि आपके सॉफ्टवेयर को वो शेयर करवा देगा, पर आपको उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए नहीं देगा। ठीक है। और बार बार वो क्या करेगा? आपसे पैसा मांगेगा। ठीक है। तो वो आपका समझिए एक तरह से वो ट्रायल वर्जन कुछ दिन के लिए आपको रहेगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं इस तरह का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो रिलेटेड विद हार्डवेयर है ही नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर है। जब कंट्रोलिंग ऑफ हार्डवेयर आ जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ गया। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। Which of the following storage device is used to compensate for difference in the rate of flow of data from one device to another? जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, वहां पे कॉम्पनसेट करवा दे, यानी कि वो बता दे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा यहां से वहां, तो वहां से यहां जाने के लिए बफरिंग यहां होगा कॉन्सेप्ट, यानी कि फेच इन फेच आउट का कॉन्सेप्ट यहां आ गया। तो यहां पे आंसर हो गया बफर। फ्लॉपी तो स्टोरेज डिवाइस है, कॉल एक प्रोग्रामिंग का है, और चैनल आपका नेटवर्किंग से। यहां पे पूछा जा रहा है डेटा ट्रांसफर के संदर्भ में, तो आपका आंसर हो जाएगा बफरिंग। Which of the following file system used by the OS to identify the physical location? यानी कि हार्ड डिस्क का आपका फिजिकल लोकेशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वो आपका हो गया क्या? फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है, और ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। आपका फाइल एलोकेशन टेबल सही उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? आपको मालूम है पहला जो कंप्यूटर वायरस बना वो क्रीपर था। ठीक है। तो आंसर हो गया आपका क्रीपर। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग? यानी कि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्रैम्बल्स, यानी कि उलटफेर, यानी उलटफेर करके एक सीक्रेट कोड उसमें डाले, तो वैसा को क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक है इंक्रिप्शन। ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब है क्या है कि आपके जो लिखे हुए टेक्स्ट को वो क्या एक सीक्रेट कोड प्रदान करता है। ठीक है। ताकि अगर वो डेटा किसी के पास चला जाए तो वो पढ़ नहीं पाए। ठीक है। डिक्रिप्शन उसका उल्टा होता है। सीमोस ये क्या हो गया? ये बैटरी के संदर्भ में है, फायरवॉल प्रोटेक्शन के संदर्भ में है। ठीक है। यानी कि जब आपके सिस्टम को यानी कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे हम लोग फायरवॉल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन,
dash is the program that appears or pretends to be a genuine application but actually cause damage to exe file or still files on the computer. ये पूछा जा रहा है कि वैसा प्रोग्राम बताइए जो लगे कि वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, यानी कि जेन्युइन आपका एप्लीकेशन है पर उसका सोच कुछ दूसरा है, वो exe फाइल या आपके कोई इंफॉर्मेशन को चोरी करे, तो वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। अगला, इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। एमएस वर्ड में आपने दो तरह का रूलर देखा होगा, ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल और ये आपका हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है कि इस रूलर पे, किसी भी रूलर पे बता रहा है पर स्पेशली क्वेश्चन के संदर्भ में पूछा जा रहा है इस रूलर के बारे में, तो इसमें क्या क्या आपको हेल्प मिलेगा। तो स्वाभाविक है इसमें क्या क्या रहता है, इंडेंट रहता है, उसके बाद टैब स्टॉप रहता है, यही सब इंफॉर्मेशन आपका इस रूलर पे रहता है। तो क्या रहेगा, टू सेट टैब, हाँ एकदम रहता है, टू सेट इंडेंट्स, हाँ इंडेंट्स, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग इंडेंट सब इसमें आपको है। टू चेंज पेज मार्जिन, हाँ स्वाभाविक है, पेज मार्जिन का मतलब लेफ्ट मार्जिन, यहां पे आप देखिएगा मार्जिन से भी रिलेटेड रहता है, तो आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो लेफ्ट मार्जिन कम हो जाएगा और यहां ड्रैग कीजिएगा तो राइट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो हाँ ये भी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू। हम बता चुके हैं इफ क्या है, एमएस एक्सेल का एक फंक्शन है जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं किसके लिए, बुलियन वैल्यूज के लिए, अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू, अगर स्टेटमेंट है फॉल्स तो फॉल्स है, ठीक है। जैसे कि इफ, ठीक है, a is greater than a1 is greater than 20, ठीक है, यहां पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉमा, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ग्रेटर लिखिए, ठीक है, अगर नहीं तो स्मॉलर। अब यहां पे देखिए, ये तो हम लिख दिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, सही होगा तो ग्रेटर डिस्प्ले होगा, अगर फॉल्स होगा तो स्मॉलर। तो यहां पे कौन सा फंक्शन होगा यूज, इफ फंक्शन का यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड है, डबल ई प्रो, इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ए पार्ट हो गया, इंटेल पी INTEL integrated electronics, MS-DOS, Microsoft disk operating system। next, risk reduced instruction set कंप्यूटर, और लास्ट है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। थैंक यू।